आपके सामने जो वीडियो है ये है हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्लास, जो कि थंबनेल में आप देखे होंगे कि हम आपको समझाएंगे पत्र लिखना, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र या सामान्य पत्र, एक जो अपने मित्र वगैरह को लिखा जाता है। तो चलिए हम समझते हैं ये पत्र कैसे लिखे जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आते हैं। पत्र हम अगर देखें तो हम देखें तो दो तरीके से होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक समझ लीजिए कि जो एक किसी अधिकारी या कहीं पर आपको देना हो, और एक होता है अनौपचारिक जिसमें कोई ज़्यादा सैल्यूटेशन वगैरह यूज नहीं किया रहता है, मतलब वो नॉर्मल पत्र में आ जाते हैं। तो वो सब आपको उतना नहीं समझना है, आपको समझना है कौन कौन सा पत्र आपके पेपर में आने वाला है। तो आपके पेपर में पत्र आएगा। सबसे पहले पत्र की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको मिलने वाला है, जैसे कि एक पत्र आपको मिलने वाला है, देखिए एक पत्र मिलेगा आपको अधिकारी वाला पत्र। जैसे अधिकारी हो, अधिकारी में आप समझ सकते हैं कोई भी अधिकारी हो सकते हैं। इसमें आपका चाहे जो भी अधिकारी हो, जिलाधिकारी या अधिकारी के बारे में एक पत्र आपको लिखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपका अधिकारी आपके स्वास्थ्य अधिकारी हो सकते हैं, जिला अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी या कोई भी प्रकार के आपके अधिकारी हो सकते हैं। तो इन पर पत्र लिखने को आ सकता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको मैं भी बताऊंगा कौन कौन से निबंध, कौन कौन से पत्र पूछे जाएंगे। देखिए मैं पत्र के कॉपी में लिख के दिखाऊंगा, ये वीडियो स्किप मत करना, कॉपी में मैं लिख करके आपको दिखाने वाला हूँ। बात समझ में आई? कॉपी में भी लिख करके पूरा एक पत्र दिखाऊंगा, वही पत्र आप जाके लिख देना, आपको अंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर चीज़ें समझ लीजिए। दूसरा होता है आपको प्रधानाचार्य वाला पत्र। कौन सा पत्र? प्रधानाचार्य वाला पत्र। एक आपका हो जाएगा प्रधानाचार्य का पत्र। किसका पत्र हो जाएगा? प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक वाला। इसके बाद हमारा पत्र अगला आ जाता है, अगर देखें तो हमारा अगला पत्र आ जाता है मित्र का पत्र, या फिर अपने संबंधी को पत्र। संबंधी मतलब समझ सकते हैं, जिसमें आपके चाचा, दादा, दादी या फिर इस तरीके से आपके भाई, ये सब के पत्र हो सकते हैं। बात समझ में आई? पत्र आपको कहाँ कहाँ से, कौन कौन से पत्र आपको मिल सकते हैं लिखने को। तो ये इतने तरीके पत्र, इसमें से कौन कौन कैसे कैसे पूछा जाएंगे देखिएगा। इसमें आपका अधिकारी को पत्र लिखना होगा। हो सकता है आपका राशन कार्ड हो, राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, स्वास्थ्य अधिकारी को देना हो, सॉरी मैं यहाँ पर कारण लिखना चाहता था, सफाई के लिए, ये सब पत्र हो सकते हैं। या बहुत तरीके से आपके पत्र हो सकते हैं, जिनमें से आपको करना है सफाई वाला भी मैं करूँगा। प्रधानाचार्य को आपको हो सकता है कि आपको छुट्टी के लिए लेना हो, छुट्टी के लिए लेना हो, या फिर आपका कोई पीरियड लगाना हो, कोई पीरियड लगाना हो मतलब आपका कोई घंटा लगाना हो, आपके स्कूल में सुविधा लेनी हो, कोई सुविधा लेनी हो, खेल में, खेल का या संगीत का, या किसी प्रकार की पीरियड लगाना हो, छुट्टी का हो, छुट्टी आप किसी प्रकार का ले सकते हैं, ये हो सकता है आपका। और मित्र वाला पत्र जो होगा, इसमें आपका घर में कोई शादी पड़ी हो, बर्थडे पड़ा हो, या कोई पर्यटन स्थल पर घूमने जाना हो, तो ये सब आपके पत्र हो सकते हैं। जिनमें से हम पत्र लेंगे, एक आपका खेल के लिए, इसमें से हम आपका एक लेंगे शादी के लिए, इसमें से लेंगे सफाई के लिए। 3 पत्र को हम भी आपके सामने दिखाएंगे, और एक पत्र आपके कॉपी में, खुद जो बोर्ड में कॉपी आएगी उसमें लिख करके दिखाएंगे। पूरा स्केच पेन सभी का यूज करते हुए रूल टू रूल हम इसमें लिख कर दिखाएंगे। आप भी वही लिख देना, चल जाएगा। अब देखिए पत्र इसमें का पूछा जाएगा सफाई वाला, तो अपने ग्राम या मोहल्ले की सफाई के लिए, अपने ग्राम या मोहल्ले की सफाई के लिए अपने स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन पत्र, मतलब आवेदन पत्र नहीं, प्रार्थना पत्र एक पत्र होता है। तो आपको सफाई कर्मचारी के, सफाई के जो अधिकारी होंगे, बड़े अधिकारी, तो वो स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, स्वास्थ्य अधिकारी, यानी कि आपको सफाई कर्मचारी वाले अधिकारी को नहीं लिखना, आपको स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना होगा। अपने ग्राम या मोहल्ले की गंदगी को सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। इसमें आपको होगा कि स्कूल में
खेल की पूरी सामग्री ना होने के कारण प्रधानाचार्य को पत्र। खेल में जो भी सामग्री लग रही हैं उसका पूरा आपको पास मतलब उसके आपके पास वही सामग्री पूरी नहीं है जिसे आप खेल को नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तब आपको पत्र। इसमें आपको पत्र मिलने वाला है कि आपके घर में शादी पड़ी हुई है, आपको अपने दादाजी या दादी जी या भाई को पत्र लिखना है कि शादी पड़ी हुई है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, तब लिखना है पत्र। यानी मित्र को भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये, तो इन तीनों पत्र को हम आपको कॉपी पर चलते हैं, दिखाते हैं और सभी को दिखाते हैं किसमें कहाँ लिखा जाता है। एक बात ध्यान देना, जैसे किसी पत्र में यहाँ पर आपका सेवा में लिखेंगे, ये सब लिखेंगे, फिर दिनांक आपका यहाँ पर लिख देंगे, एड्रेस कौन किसी में लिखा जाता है, एड्रेस किसी में यहाँ पर लिखा जाता है, किसी में यहाँ। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना होता है कि प्रत्येक पत्र में कहाँ कहाँ चीज़ें लिखी जाती हैं। ओके, तो वही चीज़ हम बताने वाले हैं आपको पूरा। चलिए देखिए, हम आपको दिखाते हैं, आप कॉपी में तीनों पत्र को आपके सामने लिखा हुआ दिखाते हैं और एक पत्र कॉपी में दिखाएंगे और तीनों पत्र हम आपको एक बार आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी में दिखाएंगे और एक पत्र आपको बोर्ड वाली कॉपी में दिखाएंगे। चलिए वीडियो को आप दिखाते हैं। ओके, पर आप देख सकते हैं हमने आपके लिए लिखा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्वास्थ्य अधिकारी का है और ये पत्र हम आपको कॉपी पर लिख कर दिखाएंगे कैसे कैसे क्या लिखा गया है, देख लीजिए। जैसे कि आपको कि यहाँ पर विषय, और एक बात है जैसे पत्र लिखते हैं कोई क्या होता है कि इसके आगे नहीं आता है, इसके आगे ना आए तब भी आप लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ तक भी आ सकते हैं, यहाँ तक आकर भी लिख सकते हैं, दिनांक यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरीके से और हम पत्र दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये खेल कूद सामग्री नहीं है तो उसके लिए कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, बीपी इंटर कॉलेज कानपुर महोदय, सभी ने निवेदन है कि इस वर्ष स्कूल में खेल की प्रतियोगिता कराई जाएगी और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उचित प्रकार से अभ्यास होना जरूरी है और जिसके लिए स्कूल में पर्याप्त खेल सामग्री न होने से छात्र खेल का अभ्यास करने में असमर्थ हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि स्कूल में खेल कूद की सामग्री की पूरी व्यवस्था करने का आदेश दें ताकि सभी छात्र अपने खेल का अभ्यास कर सकें। आपकी यदि कृपा होगी, धन्यवाद। दिनांक लिख दीजिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य ये हो। तो इस तरीके से आपका खेल कूद वाला हो जाएगा। और अगला होता है जैसे मित्र को पत्र लिखना हुआ, दादा दादी को, तो यहाँ पर मैं भाई को लिख रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए प्रिय या पूजनीय, अगर आपके दादाजी या बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आपको पूजनीय लगाना है यहाँ पर, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप केवल प्रिय लगा के चल सकते हैं। प्रिय मित्र जो भी हो उनका नाम लिख सकते हैं। नमस्कार आपको करना है, डैश फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगाना है और उसके बाद यहाँ से लिखना है आपको लिखना है, सॉरी गलती हो गई है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमारे घर में बेटे या आपके भाई हैं तो भाई, बहन है तो बहन, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि का शुभ विवाह इनके निवासी यहाँ के जहाँ पर तय हुआ है शादी ब्याह, वहाँ पर उनके यहाँ से पुत्री से सुनिश्चित हो गया है, जिसके लिए शुभ विवाह की तारीख इतना दिनांक को निर्धारित की गई है। तो आप थोड़ा सा मेन बात को लिखिए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ के लिखना बहुत जरूरी नहीं है। पत्र है, कोई यहाँ पर स्टोरी नहीं चल रही है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको सप्रेम आमंत्रित करते हुए आशा करता हूँ कि आप उपस्थित होकर समारोह की शोभा को बढ़ाएंगे। शेष बात जो है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, शेष बात मिलने पर डट करके छोड़ दीजिए और यहाँ पर आपका मित्र, आपका भाई यहाँ पर हो जाएगा। दिनांक आपको यहाँ पर लिखना होता है, इसमें आप दिनांक यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर भी लिख सकते हैं दिनांक, लेकिन आपको क्या करना है इस तरीके से ये वाला पत्र। अब रही बात कॉपी में कैसे लिखा जाएगा, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। कॉपी में कहाँ पर कैसे लिखा है, देखिए ये रहा आपका सामने पत्र, यहाँ पर आपके सामने पत्र ये रहा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा हो अगर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, का खा जो भी रहेगा आपके प्रश्न का रहेगा तो का, खा रहेगा तो खा, गा रहे तो जो भी रहे उसे का खा में से रहेगा। अगर आपका अथवा में लिख रहे हैं, इसमें भी दो पत्र आपके अथवा करके दिए जाते हैं, कभी कभी अथवा करके दिए जाएंगे, कभी नहीं अथवा करके दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है,
वहाँ पर लिख देना अथवा करके है तो अथवा लिख देना, और जो जिस पर आप पत्र है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, कोई ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि विषय में आपको उसका लिखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर मोहल्ले की गंदगी की सफाई के लिए पत्र, तो पहले कैसे लिखा गया है, सेवा में, आप दे सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, सेवा में। उसके बाद मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी लिखेंगे वहाँ पर मुख्य कोई अधिकारी होगा, जिलाधिकारी के लिए जिलाधिकारी, जो भी होगा उनका नाम, ब्रांच, अगर शाखा आप बैंक में दे रहे हैं तो शाखा प्रबंधक लिखेंगे, महोदय लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम कानपुर उत्तर प्रदेश, विषय क्या है, मोहल्ले की गंदगी की सफाई के लिए। महोदय, निवेदन है कि मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ, गंदगी को दिलाना चाहता हूँ। तो आप अंडरलाइन कर देंगे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों पर बहुत गंदगी होने से सभी को आने जाने में इसकी बदबू का सामना करना पड़ रहा है, और इसके साथ कूड़ा करकट के ढेर या नालियों में पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने एक नागरिक कर्तव्य को समझते हुए, मैं अपने मतलब आप जो लिख रहे हैं, मैं अपने एक नागरिक कर्तव्य को समझते हुए इस शोचनीय दशा को अवगत करा रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे मोहल्ले की सफाई का शीघ्र और उचित प्रबंध करें। इस तरीके से आप ये लिख देना, दिनांक लिख देना और भौदी करके आप लिख देना का। एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर आपको जो पत्र लिखा गया है, इस पत्र को मान लीजिए आपके पेपर में नहीं आता है तो अब कैसे लिखा जाएगा, क्या किया जाएगा, वो चीज़ मैं बताता हूँ। अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा और प्रश्न में कैसे पूछा जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ। ये सब नहीं आते हैं जो यहाँ पर दिया, तो आपको एक पत्र मिलेगा एक लाइन में, अगर अथवा करके मिला तो इन्हीं में से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए ऐसा पत्र आता है कि आपको पता नहीं है, तो उसमें क्या लिखाएगा पता है, विद्यार्थी अपनी रुचि के आधार पर एक प्रश्न आएगा आपको। इसमें जो प्रश्न लिखा रहेगा मैं बताता हूँ क्या लिखा रहेगा, अपनी रुचि के आधार पर या अनुसार, रुचि के अनुसार आधार पर एक पत्र लिखिए, एक पत्र लिखिए, ठीक है। ये अगर ये आ गया अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि के आधार पर ना, तो आप एक पत्र लिख दीजिएगा जो भी आपको पता। उसमें बोल रहा है टीचर की, एग्जामिनर बोल रहा है कि आप अपनी रुचि के आधार पर जो भी आपने जिसमें तैयारी की है आप उसको लिख दीजिए, तो आपको लिख देना है। अगर उस तरीके से आ रहा है पता तो आप लिख सकते हैं। तो ये 3 पत्र का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैंने एक पत्र आपको दिखाया, इसको आप देख लीजिएगा। और रही बात कैसे यहाँ पर जो पेन का यूजेज है, मैंने बोला कि अगर आप कमेंट करेंगे मैं बताऊँगा पेन को कैसे काटना है, अपने स्केच को किस तरीके से लिखना है, ताकि एक अच्छी राइटिंग से दिखाई दे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताऊंगा अगला मैं एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, संदर्भ और व्याख्या को, और वो रहेगा आपका पैराग्राफ के साथ। किसके साथ? पैराग्राफ के साथ, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए एक अगली वीडियो में मिलता हूँ, ठीक।